प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आकृति 9.23 में ये हमारा इधर है आकृति। ठीक, इसमें हमारा बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई के बराबर होगा। इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रूफ के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझते हैं कि ये कैसे बराबर होता है। ठीक ना, पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये बराबर होते हैं तो कैसे होता है। चलो, कोई भी हम लोग एक त्रिभुज पहले खींच लेते हैं, ये प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलो ए बी सी ये हमारा कोई त्रिभुज है। ठीक, इसमें हमारा क्या है कि एक माध्यिका का मतलब वो होता है जिसके ए के शीर्ष से और बीचों बीच यहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से जहाँ पे जो दोनों दूरी होती है ना, ये आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आपस में एक इस तरीके से रेखा खींचा गया है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा सा हम लोग यहाँ पे एक सीधा लंब खींचते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो इस त्रिभुज को हम लोग हटा देते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। इस तरीके से एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक, इसका माध्यिका मान लेते हैं कि यहाँ तक है। माध्यिका का मतलब ये जो दूरी होगा वो सेम होगा। यहाँ पे ए है, बी है, दूसरा सी, यहाँ पे डी है, यानी बी डी और डी सी आपस में बराबर होगा। माध्यिका यही कहता है। ठीक, बराबर बराबर भाग में दोनों को बांट रहा है। तो हम लोगों को इसमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा माध्यिका होता है, अगर यदि इस तरीके से दो भाग में बांट रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण मानते हैं। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे n मान लेते हैं। चलो अब अलग अलग करके पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का देखेंगे यहाँ पे कि ये सेम आ रहा है फिर ये अलग आ रहा है। ठीक, चलो इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं। ये हमारा क्या है, ए बी डी है। ठीक, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो देखो यहाँ पे हमारा आधार और ऊंचाई दे रखा है, तो यहाँ पे होगा हाफ गुना आधार की जगह पर इस पूरे का आधार बी डी हो जाएगा, और ऊंचाई हमारा ये है तो इसका नाम क्या है, तो ये ए एन है। ठीक, तो इसको हम लोग ए एन मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा हम लोग इस त्रिभुज के अंदर रहते हैं, इसमें हमारा क्या है, तो ए डी सी है, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो इसका भी हमारा जब ऊंचाई दे रखा है और आधार भी दे रखा है तो इसका भी क्षेत्रफल हमारा सिंपल सा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार देखो इस त्रिभुज के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये जो ऊंचाई होगा इस त्रिभुज का इसी ऊंचाई के तो बराबर होगा। यहाँ से हम लोग अगर यदि आगे बढ़ा करके यहाँ से खींचेंगे रेखा तो हमारा जो ऊंचाई होगा दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आधार भले ही चेंज होगा तो यहाँ पे डी सी आ जाएगा गुना का, लेकिन जो ऊंचाई है वो हमारा ए एन ही रहेगा। ठीक, तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब चलो हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, तो 1 तथा 2 से ये हमारा प्रूव है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझना भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉफ़ी को हम मोड़ लेते हैं। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में चूंकि ये जो दूरी होगा वो बराबर होगा तो बी डी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी सी लिखेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो बी डी के जगह पर हम लोग डी सी या तो बी डी लिखेंगे या तो डी सी। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर, इधर हम लोग लिखेंगे हाफ गुना बी डी की जगह पर क्या लिख देंगे, ये डी सी को लिख देंगे, डी सी गुना ए एन। अब देखो ये जो हमारा एरिया है इसके तो बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी एरिया जो ये भी क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के बराबर होगा। ये तो हमारा प्रूव था कि ये कैसे होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। चलो हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं, वहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आराम से। चलो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई के बराबर। ठीक, यहाँ पे हमारा सी है, ये दोनों आपस में जो एरिया होगा ये क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा। चलो पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो हमारा ए डी है इस पूरे त्रिभुज का मध्य बिंदु है। देखो अगर यदि ये पूरे का मध्य बिंदु है तो सबसे पहले इस जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यहाँ पे लिखते हैं चूँकि ए डी मध्य बिंदु है, माध्यिका है। ठीक, माध्यिका है तो जो एरिया बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ये किसके बराबर होगा, इस वाले का, क्योंकि ये एक ही हमारा क्या है, इसका हमारा जो माध्यिका है ए डी है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। उसी प्रकार से देखो ये भी इसका क्या है, माध्यिका है। हम लोग त्रिभुज बी ई सी के अंदर चलते हैं। अभी हम लोग त्रिभुज बी ई सी में
यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि डी ई क्या है, इसका माध्यिका है। जब इसका माध्यिका है तो ये भी एक ही आधार पर स्थित है, इसका भी हमारा माध्यिका ही होगा। ठीक, त्रिभुज बी ई सी में डी ई माध्यिका है। ठीक, जब माध्यिका है तो इसका भी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो हो जाएगा बी डी ई, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ठीक, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल को निकालना है। ये दोनों को एक काम करते हैं, हमें ये पूरा मालूम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल पूरे मालूम है। यहाँ पे ए बी डी का मालूम है और ए डी सी का मालूम है। अगर यदि उनमें से, और हमें इसका भी मालूम है, बी डी ई का भी मालूम है और बी ई सी का भी, डी ई सी का भी। अगर यदि पूरे क्षेत्रफल में से इसको हम लोग माइनस कर दे तो बचेगा ये दोनों, यही ना बचेगा। तो देखो हम लोग पूरे क्षेत्रफल को माने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरा क्षेत्रफल, उनमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसको, तो बचेगा ये एरिया। उसी प्रकार से इसमें भी माइनस पूरा में से इसको अगर यदि माइनस कर देंगे तो ये एरिया बचेगा। ठीक, अब चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, चलो इस वाले में से इसको घटाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है, उनमें से बी डी ई को घटा देना है, बी डी ई को घटा देना। हमेशा जो राइट वाला होता है राइट के साथ करते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ। तो देखो ये दोनों आपस में सेम कंडीशन में घटेगा, तो ये बी डी में ये निकल जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, तो ये ए बी ई बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ठीक, अब इसके किसके बराबर, तो बराबर है, तो बराबर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये जो हमारा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल है, उनमें से ये हमारा घटेगा, डी ई सी घट रहा है क्योंकि ये साइड दोनों सेम है, तो ये दोनों घट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ए ई सी बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। अब देखो ऊपर में हमें यह भी प्रूव करना था, ऊपर में देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी, और हमें यहाँ पे भी वही मिल गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक, चलो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें।